श्री सीताराम जी महाराज की जय। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का जस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चार, संतों की संगति में उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। नाए जा शीस तू राजेश गुरु चरण मध्य, भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, रामचरित मानस। मन करी विषय अनल बन, जरई होय सुखी जो यही सर पर। राम चरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस। रामचरित मानस। मानस यही नाम, रामचरित मानस, चरित मानस, चरित मानस। चरित मानस, चरित मानस, चरित मानस। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, जिसके श्रवण से श्रोता को विश्राम मिलता है। श्रोता है मन, मोरे मन प्रबोध यही होई। क्योंकि मन रूपी हाथी विषय रूपी दावाग्नि में जल रहा है। यदि वह रामचरितमानस सरोवर में
डुबकी लगा ले तो सदा के लिए दाहकता समाप्त हो जाए। वासना की आग में जलने वाला मन रूपी हाथी अगर उपासना के सरोवर में गिर जाए तो वासना सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भगवान राम तो चित्रकूट में, पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। पवित्र चित्त ही चित्रकूट, चित्रकूट चित्तचार, यहाँ के कोल भी बड़े प्रेम से भगवान से कहते हैं क्या, हम बनवासी कुल भील के बिटवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हम बनवासी कोल भील के बिटवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा, राजा बाबू हौवा रउआ। हम वन में रहने वाले कोल भीलों के बालक हैं, पर प्रभु आप तो राजकुमार हैं। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग। अजय हमारे लायक नहीं हो तो हमारे पास आ कैसे गए। मन नीझी गईला, मन नीझी गईला तोहरा देखी के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हे मन नीझी गईला तोहार देखी के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। आपका स्वभाव देखकर मन रीझ गया, लेकिन अब हम सोचते हैं का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई, का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई। क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहाँ ठहराएं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भील बालक कहते है तो, पर आपके लायक नहीं, क्योंकि आप हैं राजकुमार और हमारा धन तो हमनी के धन, हमनी के धन फल फूल और पतुआ, फल फूल और पतुआ रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हम बनवासी कोल भील के बिटवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हमारा धन तो फल फूल और पत्ते हैं, आप तो राजकुमार हैं। एक बात पूछे, पूछो, कोई तोहरा घरे बाटे, आपके घर में और कौन कौन है। किसके बारे में पूछ रहे। माई बाबू बाकी ना, माता पिता हैं या नहीं, उनके बारे में क्यों पूछ रहे। अगर माता पिता होते तो तुम जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। श्री राम जी ने सोचा इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा हम लोग साधु हैं, साधुओं से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए कि परिवार में कौन कौन है, कहाँ रहते हो। भील बालक बोले पूछते तो हम भी नहीं,
लेकिन क्षमा करना प्रभु। हाँ बोलो, इसलिए पूछ रहे हैं। तपस्वी के वेश, तपस्वी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कुल भील के बिटुआ, कुल भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। ये साधुओं का वेश आपका बना हुआ लगता है, आप असली साधु हैं नहीं। राम जी खिलखिलाकर हंसे, और राम जी को हंसते देखा तो ये भील बालक कहने लगे, चलो हमरा घरे रह, हमारे घर में रहो। चलवा की न किछु कहा, चलोगे कि ये नहीं, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी बोले, बड़ी अकड़ दिखा रहे हो। नहीं छोटे सरकार, अकड़ नहीं, मर्जी बात तुहार, किछु नहीं बात बहुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोल भील के बिटुआ, कोल भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। मधुर मधुर वाणी में भगवान इन भील बालकों की सरल सीधी बात सुनते हैं, और इनकी वार्ता के कारण, इनके प्रेम के कारण भगवान चित्रकूट में 14 वर्ष तक रहे। 14 वर्ष की वन यात्रा में 12 वर्ष तक चित्रकूट रहे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और ये कह रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम आपको शिकार खिलाएंगे, आपके पास धनुष्वाण है, लक्ष्य बताएंगे, वन बेहड़ गिरी कंदर खोआ, सब हमार प्रभु पग पग जोहा, तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाओ, सर निर्झर जल ठाव दिखाओ। आप जब शिकार खेलते खेलते थक जाएंगे तो सरोवर बताएंगे, झरने बताएंगे, जल पीना। यहां सकल ऋतु राहव सुखारी, और भगवान रह गए चित्रकूट में। भगवान जहां प्रेम होता है वहीं रहते हैं। प्रेम की बात अटपटी होती है। श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा थे, नाम था श्री माधवदास जी। ब्रज की कुंजों में एकांत में रहते बस, और उस एकांत में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, यही मंत्र। भूख तो लगती, और जब भूख लगती तो बाहर निकलते, दोपहर के समय। महात्मा प्रसाद पा लेते, पत्तल फेंक दी जाती, और ये आते एकांत में, उन पत्तलों से संतों की शीत प्रसादी इकट्ठी करते, और वही पाते। इतना ही नहीं, उसी शीत प्रसाद से भगवान का भोग लगाते। देखो, और फिर स्वयं पाते। नियम था, दूसरा कोई काम नहीं, भगवान का भजन और संतों की शीत प्रसाद पाना। एक दिन जरा देर तक भजन करते रहे, देर हो गई, भूख लगी तो गाए, संतों की पत्तल से शीत प्रसाद इकट्ठा किया। आज भगवान को भोग लगाना भूल गए, और मुंह में ग्रास रख लिया। भूल गए थे तो भूले ही रहते तो ठीक था, मुंह में ग्रास रखते याद आ गया, अरे भगवान को भोग नहीं लगाया, तो क्या उगल दे? नहीं, संतों का प्रसाद है,
उगलने से संतों का अपमान होगा। तो फिर पालो, भगवान को भोग नहीं लगाया, पूरे दिन बैठे रहे, मुंह में ग्रास रखे, न उगले न निगले। संतन को यह सीत प्रसाद लियो, मुख डारी न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछुंदर कियो, काह करूं कुछ सोच न पायो, और बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, आंसू बहाते रहे, क्या करें कन्हैया। सवेरा हुआ, आवाज सुनाई पड़ी, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो। माधव 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 पास तुम्हारे, माधव पास तुम्हारे, तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर धरि धारा, तीर तीर धरि धारा, धायो माधव पास तुम्हारे, माधव पास तुम्हारे, माधव पास 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 तुम्हारे, पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो। भूखा हूं कल से, मैया ने माखन दधि दीनो। भगवान कह रहे हैं मेरे मन नहीं भायो, मधुवन में गोपिन के कर सो, दधि में नाही अघायो, पास पास तुम्हारे, कल से भूखा हूं। भगवान का दर्शन करके माधव दास जी चरणों में सिर रख देते हैं, आंसू बरसने लगे। भगवान बोले कल से भूखा हूं, खिलाया नहीं तुमने। माधव दास बोले खिलाए कैसे, मुंह में ग्रास रखा है, उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान, और निगलते हैं तो आपको भोग नहीं लगाया। भगवान ने कहा तो इसमें परेशान होने की क्या आवश्यकता, कल से मुख में जो ग्रास रखे हो उसी में से थोड़ा सा तोड़ के पहले मुझे खिला दो, फिर तुम खा लो, भोग भी लग जाएगा, संतों के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। मुंह में रखे हुए ग्रास में से थोड़ा सा तोड़ के मुझे खिला दो। माधव दास को नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, नहीं नहीं नहीं, अपना जूठा खिलाऊं आपको अपना जूठा खिलाऊं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपने जूठा खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा।
भगवान ने कहा निकाल। अब माधवदास को लगा कि हमारा जूठा भगवान खाएंगे, तो माधवदास सोचे कि निगल जाए, और भगवान ले लेना चाहे उस गिलास में से थोड़ा सा कण, और इस छीना झपटी में माधवदास निगल गए गिलास पर कुछ कण नीचे गिर गए। तो माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समुझायो, इस छीना झपटी में सीत गिर्यो, सीत गिर्यो, सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो, हे बीन बीन के माधव पास तुम्हारे, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो। यह भाव से कोई भगवान को माने। क्यों ये कहते हैं कि भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, और क्यों ये कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, भीलनी की तरह हम खिलाते नहीं। और इसीलिए मंदिर के अंदर मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। दुनिया को अपना बना कर तो देखा, दुनिया को अपना बना कर तो देखा, संवरिया को अपना बना कर तो देखो, संवरिया को अपना बना कर तो देखो। दुनिया को अपना बना कर तो देखा, दुनिया को अपना बना कर तो देखा, संवरिया को अपना बना कर तो देखो, संवरिया को अपना बना कर तो देखो। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। आप कभी प्रयोग करके देखना, भाव में डूब कर देखना, मन के अंदर उन भगवान को बिठा लो जिन्हें मंदिर के अंदर देखा है। भगवान के बारे में हमें ऐसा लगे अभी जागे नहीं है,
अब जागने वाले हैं, जागते उन्हें किस चीज की आवश्यकता होगी? अभी भगवान को भोग नहीं लगा, अभी भगवान ने शयन नहीं किया। आपका पूरा जीवन भगवान से जुड़ जाए, भगवान जागे नहीं, भगवान सोए नहीं, भगवान ने भोग नहीं लगाया, भगवान को गर्मी लग रही होगी। आप देखो, भक्ति के इस भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक महात्मा थे, उनके पास एक सज्जन गए, महाराज हम बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी, बहुत दुखी। महात्मा जी ने कहा कि तुम करते क्या हो? पुजारी हैं भगवान के। पुजारी और दुखी? भगवान का पुजारी दुखी? हाँ, यहीं पास में मंदिर है, वहां पूजा कर। महात्मा बोले मंदिर में चलेंगे। महात्मा उस मंदिर में गए और जो मंदिर का हाल देखा, दृश्य देखा, उन महात्मा ने वर्णन किया। कारे कारे धुआंधारे पखवारे चार, इतने अंधेरे से भरे चार पखवारे, कारे कारे धुआंधारे पखवारे चार, ठाकुर ना निहारे जात मारे अंधियारे के। पुराने पीतांबर और मां छिन्ने बीट कर प्यारे के, पीत पट पे काम कर डारे मानो सलमा सितारे के। अरे और तो सब ठीक, ऊपर से छत्र तने मानो मकर जारे के। और क्यों ना विनीत वहां भोजन के, लाले पड़े पाले पड़े ठाकुर पुजारी हत्यारे के। हो गई। आप भगवान को अपनी तरह समझें, जैसे हमें भूख लगती है वैसे भगवान को लगेगी, जैसे हमें नींद लगती है भगवान को लगेगी, जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे भगवान को लगेगी। और धन्य है ये कोल भी जो कहते हैं कि हम मकान के बाहर रह लेंगे, आप हमारे मकान में रहो, चलो हमारा घरे रहा। पर भगवान नैन जल भरकर सोचते हैं कि पिता के वचन से बंधे न होते तो इन प्रेमियों का नेह निमंत्रण कभी नहीं ठुकराते। इन प्रेमियों के बीच में है भगवान चित्रकूट में, उन्हें वही अच्छा लगता है। चित्रकूट में तो आनंद ही आनंद, अयोध्या का हाल सुनो। अयोध्या अनाथ हो गई। अयोध्या नाथ के जाने से महाराज श्री दशरथ गुरु जी ने भरत जी को बुलाया। भरत जी के पास दूत गए, गुरु जी की आज्ञा सुनकर तुरंत आए श्री भरत और शत्रुघ्न। रथ उधर ही गया कैकेयी माता के भवन की ओर। लोगों को लगा कि भरत जी की सलाह है राम जी के वनगमन में, इसीलिए माता के मंदिर की ओर जा रहे। पर भरत जी का भाव यह था कि कैकेयी माता के यहां सब इकट्ठे मिल जाएंगे। महाराज पिता दशरथ जी, राम जी, लक्ष्मण जी और माताएं। कैकेयी माता के द्वारे पर रथ जाके रुका। माता को पता लगा, सजी आरती मुदित उठे धाई। आरती सजाकर आई, बेटे का स्वागत किया। भीतर गए श्री भरत। सोना भवन। भरत जी पूछते हैं, कहू कहां तात, कहां सब माता, कहां प्रिय राम लखन समभा। पिताजी कहां हैं? माताएं कहां हैं? श्री राम और लक्ष्मण जैसे भैया कहां हैं?
कैकेयी बोली बेटा शोक मत करो, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। यहाँ पे आके टिकने वाला हरदम नहीं रह पाता है, यहाँ पे आके टिकने वाला हरदम नहीं रह पाता है। लाख कमाए लेकिन एक दिन खाली हाथ चला जाता है, लाख कमाए लेकिन एक दिन खाली हाथ चला जाता है। फिर क्यों जग की चमक दमक पर, फिर क्यों जग की चमक दमक पर दिल तू हुआ दीवाना रे, दिल तू हुआ दीवाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। जिनका जग में नाम है अब तक ऐसे भी बलवान हुए, जिनका जग में नाम है अब तक ऐसे भी बलवान हुए, वे भी आकर इस दुनिया में 2 दिन के मेहमान हुए, वे भी आकर इस दुनिया में 2 दिन के मेहमान हुए। कोशिश की पर काल के आगे, कोशिश की पर काल के आगे चल ना सका बहाना रे, चल ना सका बहाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। चेत चेत राजेश अभी भी मौका तेरे हाथ में है, चेत चेत राजेश अभी भी मौका तेरे हाथ में है, तुझे सनाथ बना देने की क्षमता श्री रघुनाथ में है, तुझे सनाथ बना देने की क्षमता श्री रघुनाथ में है। राम नाम रट प्रभु का बन जा, राम नाम रट प्रभु का बन जा, नहीं तो पड़े पछताना रे, ओ नहीं तो पड़े पछताना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे, क्यों गफलत में बैठा माता कैकेयी ने कहा ये तो मुसाफिर खाना रे। आना जाना लगा रहता है। एक वृक्ष से पत्ते गिर रहे थे, पत्तों ने कहा, पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। वृक्ष बोला तरवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है एक आवत एक जा। भरत जी ने कहा पिताजी के इस तरह अचानक देहावसान का कारण, रो रहे थे श्री भरत। पिताजी आप चले गए, आपके जाते समय मैं यहां नहीं था, और आप भी मेरा हाथ राम भैया के हाथ में देकर जाते, मैं अनाथ हो गया। कैकेयी जी समझाती बेटा दुख मत करो। भरत जी पूछते पिताजी की मृत्यु का कारण,